हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में मटन खड़े मसाले का कैसे बनाया जाता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और आप मटन की ग्रेवी देखिए, क्या ज़बरदस्त ग्रेवी है। और एकदम सॉफ्ट और जूसी मटन बनाने का एकदम इजी तरीका आपको बताने वाला हूं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लगन ली है, उसमें हम 200 ml ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। जैसे आपका ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, 3 आपने इसमें तेज पत्ता ऐड करने हैं। साथ में आपने 6 से 7 बड़ी इलायची डालनी है। 8 से 10 इसमें लौंग ऐड करेंगे। 8 से 10 आपने इसमें छोटी इलायची डालनी है। जो खड़े मसालों का यूज़ करना है थोड़ा सा ज़्यादा करना है आपने। और देखिए 6 से 7 स्टिक मैंने इसमें दालचीनी की ऐड की है। 12 से 15 आपने इसमें काली मिर्च डालनी है। साथ में 2 छोटे टुकड़े आपने इसमें जवित्री ऐड करनी है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में मसालों को चटकने देना है। 1 छोटा चम्मच भर के मैंने इसमें साबुत धनिया ऐड किया है। छोटा चम्मच मैंने इसमें साबुत जीरा डाला है। 4 से 5 आप इसमें साबुत मिर्ची डाल दीजिए। तो जितने भी होल स्पाइसेस होते हैं सारे मसालों का आपने यहाँ पे यूज़ करना है। और ये देखिए मीडियम फ्लेम में जैसे मसाले हल्के से तिड़कने लग जाएं, इसके बाद आपने साथ में इसमें प्याज ऐड कर देना है। तो 2 किलो मैं मटन बना रहा हूँ और 1 केजी मैंने इसके अंदर स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड किया है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो अगर आपने ग्रेवी मटन में कभी भी ज़्यादा बनानी हो, प्याज का यूज़ आपने थोड़ा सा ज़्यादा करना है। अगर आप ग्रेवी कम बना रहे हैं, थोड़ा सा ड्राई मटन बना रहे हैं, तो प्याज का यूज़ आप कम कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम में प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिया है। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो 100 ग्राम मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है। और जब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को पकाते हैं ना, पेस्ट जो कढ़ाई के साथ चिपकता है, तो आपने क्या करना है, हल्का सा इसमें पानी स्प्रिंकल करना है। देखिए इस तरह से पानी स्प्रिंकल करेंगे, कढ़ाई में जो पेस्ट चिपका होगा ना वो निकल जाता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ पका लिया है। इसके बाद आपने इसके अंदर मटन ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 केजी मटन लिया है और मटन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसको ना छन्नी में रखा था ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। और अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में आपने मटन को भूनना यहाँ पे शुरू कर देना है। तो जैसे आप मटन को मीडियम टू हाई फ्लेम में 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे, उससे क्या होगा, मटन का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मटन को कंटिन्यू ऐसे ही भूनते रहेंगे ना, तो जब हमारा मटन बन के तैयार होता है ना, बहुत ही डार्क कलर उसमें आता है। तो अगर आपने मटन में अच्छा कलर लाना हो, उसके बाद आपने इसमें आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर के साथ आप मटन की भुनाई करेंगे। मटन की ग्रेवी में कलर अच्छा आएगा और जो मटन के पीसीज है ना वो भी ज़्यादा डार्क नहीं होंगे। तो आपने कम से कम 15 से 20 मिनट तक मटन को मीडियम फ्लेम में भून लेना है। यहाँ पे बीच बीच में आप गैस की फ्लेम बढ़ा सकते हैं और तब तक भूनना है जब तक कि जो प्याज है ना ये पूरी तरह से गल ना जाए। इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 2 छोटे चम्मच भर के नमक ऐड कर दिया है। नमक मैंने तो डाला है, जब तक मटन की भुनाई होगी पकेगा तो नमक का जो टेस्ट है वो मटन के पीसेस के अंदर तक जाएगा। तो मटन को जितना आप भून के बनाएंगे ना उतना ही बढ़िया मटन में टेस्ट आता है और उसकी ग्रेवी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए लगभग 20 मिनट तक मैंने मटन को भून लिया है और जो प्याज है अच्छी तरह से गल चुका है। प्याज की जो अच्छी तरह से प्यूरी बन चुकी है। जितना अच्छे से आपका प्याज गलेगा मटन में, उतनी ही स्मूथ आपकी मटन की ग्रेवी बन के तैयार होगी। फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर डालना है। 1.5 बड़ा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है कलर के लिए। साथ में 2 बड़े चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर डालना है। और इसके बाद इन मसालों को एकदम लो फ्लेम में आपने मटन के साथ मिक्स करना है और थोड़ी देर आपने मसालों को पका लेना है मटन के साथ में। ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं आपने मसालों को पकाना है, नहीं तो मसाले जो है वो जल जाते हैं। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट तक मैंने मसालों को पका लिया है। फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो 200 ग्राम मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। 2 किलो मटन बना रहा हूँ, 200 ग्राम दही काफ़ी रहेगा इसके अंदर। और इसके साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से दही को भी मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है। हाई फ्लेम में आपने मसालों के साथ दही को तब तक पकाना है जब तक मसाले पकने के बाद अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दें और कंटिन्यू आपने यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं और जो दही है वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है और ऑयल भी हल्का हल्का सा छोड़ दिया है। इसके बाद आपने इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करनी है। तो 200 ग्राम ही मैं इसके अंदर टोमेटो प्यूरी ऐड कर रहा हूँ। अब कुछ लोग ना मटन में दही का यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो दही को आप स्किप भी कर सकते हैं। मसालों के साथ डायरेक्टली आप इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर सकते हैं और टोमेटो प्यूरी को भी आपने अच्छी तरह से पकाना है
तब तक पकाना है जब तक टमाटो प्यूरी भी पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे। जितना अच्छे से मसाले, टमाटर, दही पकेगी उतनी ही बढ़िया मटन की ग्रेवी बन के तैयार होगी और उतना ही आपका बढ़िया मटन बन के तैयार होगा। तो देखिए टमाटो प्यूरी को पका लिया है, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 3 लीटर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और गर्म पानी का आपने यूज़ करना है, यहाँ पे ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी डालने से मटन फिर से हार्ड हो जाता है, उसको पकने में ना टाइम ज़्यादा लगता है। तो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया देखिए। फिर इसमें मेरे पास थोड़ा सा मटन का स्टॉक था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास मटन का स्टॉक ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि मटन जितनी देर में पकेगा ना उतना ही उसका स्टॉक निकल के तैयार होगा ग्रेवी के अंदर। अच्छे से मैंने स्टॉक को भी मिक्स कर लिया है, ऊपर से कवर कर दीजिए और मीडियम टू लो फ्लेम में आपने 1 घंटे तक मटन को पकने देना है। अगर छोटे बकरे का मटन रहेगा तो वो पूरे 90 मिनट में पक जाता है। 30 मिनट उसको भूनने में लगते हैं और 1 घंटा उसको पकाने में लगता है। अगर बड़े बकरे का मटन रहता है तो उससे क्या होगा, उसको पकने में ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। उसे पकने में केवल 2 घंटे भी लग जाते हैं, 3 घंटे भी लग जाते हैं। अगर आपने मटन को जल्दी पकाना हो आप प्रेशर कुकर में पका सकते हैं। तो ये देखिए पीस को चेक कर लेते हैं मटन पका है नहीं पका है। तो देखिए पीस आसानी से टूट रहा है, मतलब मटन जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा ना देसी घी डालना है गर्म करके, ठंडे घी का यूज़ नहीं करना है, इसको गर्म करके डालना है। ऊपर से घी से मटन की ग्रेवी में अच्छा रिच टेस्ट आता है। थोड़ा सा आपने इसमें गर्म मसाला पाउडर डालना है, इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने मटन को 2 से 3 मिनट तक पकने देना है, क्योंकि हमने इसकी जो ग्रेवी है ना थोड़ा मसाला टाइप में बनानी है। तो 2 से 3 मिनट तक आप मटन को हाई फ्लेम में भूनेंगे तो इसकी जो ग्रेवी है ना थोड़ी और ड्राई हो जाएगी। और देखिए जो इसके ऊपर ऑयल था ना बहुत सारा खत्म हो चुका है। अब आप बोलेंगे स्टार्टिंग में तो मटन की ग्रेवी के ऊपर अच्छा खासा ऑयल आया था। तो अगर आप इसके ऊपर ऑयल लाना चाहते हैं आपने क्या करना है, इसको ना एकदम लो फ्लेम में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक इसको पकने देना है। ऊपर से कवर कर दीजिए। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे ना मटन में जो हमने ऑयल और घी डाला था ना वो अच्छी तरह से मटन की ग्रेवी के ऊपर आ जाएगा और मटन का कलर बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो ये हमारा मटन खड़े मसाले का बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं।